तो चलिए, जिनका इंतजार था वो हमारे बीच में है, जो हमें सुनने आए हैं और जो हमारी बातों को चलिए हम बुलाना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। देखिए आज सदन का अंतिम दिन है, जाहिर सी बात है कार्यव्यवस्था है, अंतिम दिन ज्यादा संघर्षपूर्ण होता है, तो सर को अपना जाना है, अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है, यहाँ भी है तो सर से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे। और 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको लेकर आप सब लोगों को हमारी तरफ से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी की तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं हम देने का काम करें। और बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एसोसिएशन है, जितने ऑर्गेनाइजर हैं और मंच पे उपस्थित शिवजी कुमार जी हैं, हृदय यादव जी हैं, श्रीमती मधु श्रीवास्तव जी हैं, शिवजतन ठाकुर जी हैं और जो संचालन कर रहे थे प्रवीण जी, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अध्यक्ष संचालन तो हम सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों को एक जगह इन्होंने आमंत्रित करने का काम किया। सब लोग बिहार के कोने कोने से, अलग अलग जिला से यहाँ आए हुए और सब लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। और अभी मांग के बारे में चर्चा चल रही थी, 46 मांगे हैं। ये मांग नहीं बल्कि ये आपका अधिकार है और किसी से यहाँ भीख मांगने आप लोग नहीं आए। ये एक बड़ी ताकत है, लाखों लाख बिहार भर में दिव्यांग भाई लोग हैं और हम नेता नहीं, याद रखिएगा, हम आप लोगों के साथी हैं। और ये हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग दबे हुए, जो लोग समाज के अंतिम पैदान पे खड़े, जिनको लोग सताने का काम करते हैं, और ये हमारी पार्टी के नेता ने हम लोगों को सिखाया कि ऐसे लोगों को, वंचितों लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करो, उनको सुरक्षा, मान सम्मान देने का काम करो। हम सब लोग यहाँ, श्याम रजक जी हैं, विशन पटेल जी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अलग अलग दल के लोग, नेता आएंगे, बात करेंगे, लेकिन जो आप लोगों की लड़ाई है ये आसान लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। और हम आप सब लोगों को देखने आए हैं। लगातार प्रवीण जी, अध्यक्ष जी, शिव जी लगातार हमसे मुलाकात करते हैं, आप लोगों के बारे में बताते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। इन लोगों ने कहा कि बड़ा आयोजन हम लोग करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, और हमने कहा जब बुलाइएगा तब हम आएंगे और लोगों का आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और हम लोगों से जो हो सकता है, तन मन धन वो लगाएंगे, लेकिन जब मांगे देखी जाती, ज्यादातर आप लोगों को संविधान में है, सारा चीज दिया, लेकिन फिर भी लोगों को दूर क्यों रखा? सर ये हो क्या कारण बताइए, आगे हम चले गए। इस हीन भावना से लोग जो है होशियारी है, देखते हैं, दूर रखते हैं। देखिए आजकल का जमाना ठीक नहीं है। जब तक अपना ताकत नहीं दिखाइएगा तब तक लोग आपको आपका अधिकार नहीं देगा। तो आप सब लोगों को
एकजुट रहना, बिखरे नहीं रहना, और चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, आपकी आवाज को हम जरूर उठाएंगे। हमारी पार्टी के लोग आपके साथ हमेशा खड़े। अब हम लोगों का यही कामना है ना कि भाई परिवार के लोग सुरक्षित रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, रोजी रोजगार मिल जाए, चलता है। बेरोजगारी को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछला बिहार चुनाव में भी हमने कहा था क्या चाहिए लोग, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली। अब आप लोग सब लोग यहाँ ना पढ़ाई हो रहा है आज के दौर में, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। ना पढ़ाई हो रहा है, ना कमाई हो रहा है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना दवाई है, ना कार्रवाई है, ना सुनवाई है, केवल महंगाई है। अब बताओ, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, कितना मुश्किल है जीना, और उसके कारण पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण कई चीजों का दाम जो है बढ़ता है। और आप लोगों के जीवन में तो पहले से ही चुनौतियां, ये तो कैसे जी रहे हैं, समझे कि अलग से भार रख दिया गया हो। लेकिन आप सब लोगों को हम सल्यूट करते हैं कि आप लोग जो मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं। आज के दौर में अच्छा से अच्छा आदमी, थोड़ा सा तनाव होता है तो किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का ब्रेन हेमरेज। लेकिन आप लोग पहले से ही जिंदगी में इतनी चुनौतियां देखते आए हैं, और ऊपर से सब लोगों की मांग। आप लोग कितना मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से आप लोग कितने बलवान हैं, ये आप लोगों से सब लोगों को सीखने की जरूरत है। अब हम लोग तो कहे थे भाई पिछला चुनाव में कि बिहार की जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरा अगर पहला कदम चलेगा तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। हम अपने पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि भाई हम लोग अलग से जब मैनिफेस्टो निकाले तो उसमें दिव्यांगों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था करवा, और ये होना चाहिए। आप लोग बिहार के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, यह किसी का चॉइस नहीं था, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सब लोगों को लेकर के साथ चलने का काम करे। जब बिहार के लोगों की गिनती होती है, 12-13 करोड़ गिना जाता है, बोला जाता है, तो उसमें आप लोग भी, तो आप लोगों को सबसे पीछे क्यों छोड़ा गया है? आप लोगों को भी आपका अधिकार मिलना चाहिए। अभी तो 4 दिन का सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा में, लगातार जो है हम लोग सरकार को भी भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए ना, हटिए ना, बैठ जाएंगे तो इससे अच्छा सर जी, हम पॉलिटिकल मंच ये बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई सरकार चाहे यहाँ की हो या भारत की, एक ही लोगों का है। तब का है बिहार हर सूचकांक में पिछड़ दी है भाई, तब क्यों पिछड़ा है भाई? ये सोचने वाली बात। हम सब लोगों को जो है आप लोगों की प्रति सोच बदलने की जरूरत है, और आप लोग आए होंगे, सरकार के मंत्री भी आए होंगे, उन लोगों को कहना चाहिए काम करवा दें। ये आप लोग
अधिकार है, आप लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है भाई, परीक्षा का डेट निकलता है, फिर रद्द होता है, पेपर लीक हो जाता है, कभी बहाली रद्द कर देता है, जो परीक्षा नहीं दिया उसका हो जाता है, सभी लियोनी टॉप कर जाती है और जो टॉप किया उसको बाहर कर देता है। ये हाल बनाना है पूरे दिन। जो सुविधा आप लोगों को सरकार को देना चाहिए वो भी जो है नहीं दे पाता। बहुत सारी समस्याएं हैं हर एक चीज, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप लोग अपने संगठन को और जो है धारदार बनाइए और मजबूत बनाइए और जिला वाइज बनाइए, क्योंकि हमने पहले कहा कि जब तक आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक ये तानाशाह होश में नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी ताकत को आप लोग बढ़ाने का काम कीजिए और आपका ये भाई, ये बेटा आपके साथ खड़ा मिलने का इसमें तो आप लोगों का पहला मांग है कि जो पेंशन जो है वो 3000 प्रति माह जो है दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम जो है 2016 धारा 24 के तहत जो है वो मिलना चाहिए। बाकी राज्यों में मिल रहा है, यहाँ कितना 400 1 लीटर तेल भी नहीं होता है। आप समझ लीजिए, बिहार सरकार 2 लाख करोड़ रुपए, सुनिए सीएजी के रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार का कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। अब बताइए कितने 2 लाख करोड़ रुपया से आप लोगों का घर चलता कि नहीं चलता? जरूर। लूट हुआ कि नहीं हुआ इतना भारी? तो ये सादा काम है, लेकिन हम लोग सब लोग आदमी, हम लोग कर्मी जो है इस बात को हम लोग जो है रखे हैं कि भाई जब अधिकारी है तो आप लोग वंचित क्यों रखें। हम लोग सरकार को इस मुद्दे पे घेरने का काम करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठंडा का टाइम है, शाम भी हो रहा है, सुबह से आप लोग आए हुए हैं, खुद चल के आए हैं और फिर से पुनः आयोजकों को धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों को सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो शॉर्ट में अपना मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, एक्स कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और आज दिव्यांग अधिकार सम्मेलन हो रहा है जिसमें देख रहे हैं करीब 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग सामने में आप देख रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में गाड़ी भी आई हुई है और ये लोग का अधिकार है क्योंकि आज इनका दिन है और कहीं न कहीं आज़ादी हुए करीब 75वां साल हम लोग अमृत वर्ष मना रहे हैं, लेकिन इनकी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति इनकी जो है सर्वेक्षण से भी पता चल रहा है कि बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी भी जो है 90% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं और कम से कम 80 से ज़्यादा प्रतिशत उतने पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैट्रिक से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी नौकरी से लेकर जो भी इनके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिया हुआ है का जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। सर, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं वो अपना अधिकार भी नहीं जान पा रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधा मुहैया करा वो उनको भी पता नहीं है, तो इसके लिए आप किस तरह का? अभी आपने देखा होगा पीला वाला कार्ड दिया गया है सभी को, जिसमें 46 सूत्रीय मांग है, इसमें सारा कुछ दिखाएगा, सभी को बांटा गया है। ये लोग जो बांटे इनको मिलेगा तो इससे धीरे धीरे इनको जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज़ादी के पहली बार आप देखे होंगे गांधी मैदान में इतना बड़ा एक अधिकार और ये सत्याग्रह हो रहा है। कोई ये नहीं है कि ये लोग रैली कर रहे हैं, ये धरना पड़ रहे हैं, ये अपने सत्याग्रह से अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आप भी थोड़ा परिचय दे सकते हैं, अपना परिचय दे दीजिए तो। मेरा नाम शिवजित्र ठाकुर है। तो सर इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? जी, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो डिसेबिलिटी के बारे में समाज में भ्रम है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, और इस जागरूकता पैदा करने में आप मीडिया वालों का बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है। जो हम लोग जितने डिसेबिलिटी से नहीं परेशान हैं उससे समाज के भ्रम से ज़्यादा परेशान हैं। न तो सरकार इनकी उन्नति पर ध्यान देती है और न ही समाज,
इसलिए आपके थ्रू हम तमाम लोगों का आग्रह करते हैं कि विकलांगों के अंदर जो छिपी क्षमता है उसको पहचानें, उसको प्रेरित करें और समाज में उसे उचित स्थान दें। यही मेरा आग्रह है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। के लिए एक दिव्यांग को अनुमंडल का जिला का बाहर सिस्टम खराब स्थिति है। एक तिपहिया के लिए पैर केवल पर घिसट करके चल रहा है। एक तिपहिया से उसका जीवन सफल हो सकता है, लेकिन आज हर अधिकार, हर कुछ भारत सरकार ने तो बना दिया, कानून बना करके राज्य को दे दिया, और राज्य सरकार जो है उसको फोल्ड करके जो है अलमारी में रख दी कि ये बाहर निकलेगा तो इसका चिन्ह जो है निकल करके खलबलाने लगेगा। और ऐसे तो सब नौकरी चाकरी वाला खलबला ही रहा है, सब बेरोजगार सब, ये सब दिखाएंगे जो खलबला गया तो फिर और भी गड़बड़ हो जाएगा। बंधुओं, जो बात गई सो बीत गई, जो समय बीत गया सो बीत गया। अब आने वाला समय जो है वो बीतना नहीं है। होकर पंचायत में अपना 5% हिस्सा मांगेंगे, प्रखंड में पहुंचेंगे, खंड की सारी योजनाओं में हम अपना 5% हिस्सा मांगेंगे, अनुमंडल में मांगेंगे, जिला में मांगेंगे, और आपको देना होगा, भीख नहीं देना होगा, हमें हमारा अधिकार देना होगा। हम अपने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सेक्शन के तहत लेंगे, उससे एक हरफ अलग नहीं आएगा। हाँ, दिव्यांगों को प्रताड़ित किया जाता है, दिव्यांगता सूचक शब्द से प्रताड़ित किया जाता है। हमारा कानून जो है कहता है रक्षा करने के लिए, दोषी को सजा देने के लिए। हम दिव्यांगों को आज तक ये जानकारी ही नहीं थी। डॉक्टर शिवाजी सर ने सबको जागरूक बना दिया, हम लोग जाग गए। आपको लगा कि लो ये तो सांप के बीच में हाथ झुका दिया, एक खदबद ये सब निकल करके लगे दौड़ने जो है, तो ये बात अब 100% सामने आनी है, दिखनी है। हम अब दिव्यांग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम हर जगह खड़े होंगे। वार्ड में यदि काम हो रहा है वहाँ भी चाहिए दिव्यांगों का, विधायक फंड का हो वहीं से चाहिए, सांसद का फंड है वहीं से चाहिए। यदि दे दे एक मनरेगा, जिस मनरेगा का पैसा लूट का शिकार हो रहा है, बेमतलब का खर्च हो रहा है। मनरेगा में 95% आप मनमानी कीजिए, 5% यदि हमारा हिस्सा आप दे देते हैं तो 5% हिस्से में ये 70 लाख दिव्यांग जो है आत्मनिर्भर होने के लिए कदम बढ़ा देंगे। मात्र 5%। हर कोई जाने, हर कोई जाने, हर दिव्यांग बंधु जाने, ये चलेंगे नीचे। 5% हमारा हिस्सा आप निकालिए। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मनरेगा के एक अधिकारी माननीय अजय सर है, अभी चौसा में है, जहाँ जहाँ वो रहे मनरेगा के तहत सैकड़ों हजार, एक अजय सहाय सर जो है एक पद छोड़े
ये सारे प्रश्न जो है विचार मंडल में गूंज रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं और न्यूटन के फॉर्मूला के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है बंधुओं। तो ये विचार जो है भाई विचार मंडल में वाइब्रेट करते हुए एक क्लास जब धरातल पर आएंगे और उस दिन सारे दिव्यांग बंधु बात करेंगे। यदि अपनी राह पर आ गए तो फिर सोचिए कि क्या होगा। कुल मिला करके ठीक है, आज यही ना आज ऐतिहासिक अवसर पर ध्यान दीजिए ना, बस आप सभी एकत्रित हुए। स्टार्ट है। ओके, तो अभी हम गांधी मैदान में आए हुए हैं जहाँ पे दिव्यांग अधिकार सम्मेलन है। यहाँ पे पूरी बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो अपना अधिकार जानने के लिए। तो कुछ लोग हैं उनसे हम बातें करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। हम राजकिशोर दरभंगा जिला से हैं। कहाँ से आए सर? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से। तो सर आप कैसे आए थे दरभंगा जिला से? क्या? दरभंगा जिला से कैसे आए थे सर? वो गाड़ी से आए, मतलब व्हील चेयर से। व्हील चेयर से चला के आए थे क्या? हाँ हाँ हाँ। कितना किलोमीटर पड़ रहा है? ये आपका 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर। देखिए 150 किलोमीटर से पैदल आए, ये गाड़ी से अपना व्हील चेयर से आए। कितना लोग कष्ट करते हैं बिहार के लोग, दिव्यांग के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो सर आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से हमारा यही मांग है कि बेरोजगारी इतना है, विकलांग लोग का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो बीएड करना चाहते हैं वो कॉलेज में फ्री किया जाए। 1.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा विकलांग लोग बीएड कर पाएंगा? और ना हमको पैसा होता है ना बीएड कर पाते हैं। तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि हमको बीएड फ्री में किया जाए बीएड, और पैसा हमको नहीं लगे, ताकि हम अपना नौकरी में सर्विस कर सके। पैसा के कारण से हमको बीएड नहीं हो रहा है। तो सर आपका क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन कहाँ तक पड़ेगा? ग्रेजुएशन पास है। देखिए ग्रेजुएशन बिहार पास है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आप कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं कर रहे हैं सर, बेरोजगारी है ना। बेरोजगारी है। देखिए कितना दिव्यांग होने के बाद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद भी बेरोजगार हैं। तो आप इसके लिए सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम बीएड करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है, और कॉलेज 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, हम कहाँ से देंगे पैसा? तो सरकार से हम मांग है कि हमको कॉलेज में एडमिशन किया जाए, फ्री में विकलांग लोग का एडमिशन होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है, जो बीएड करना चाहते हैं, उसका कॉलेज फ्री कर देना चाहिए, बिना पैसा का माफ किया जाए। तो सर दिव्यांग के लोग के साथ ऐसा मतलब बिहेव किया जा रहा है, सरकार किसी भी तरह का सहयोग नहीं प्रदान कर रहा है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? और हम ये करना चाहते हैं कि या अगर सरकारी नौकरी में अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई रोजगार दे दीजिए। रोजगार से हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। रोजगार होना चाहिए तो हम काम कर देंगे। उसके लिए हमको मतलब योजना कोई हमको फंड चाहिए, मतलब कुछ पैसा कि हम रोजगार कर सके। पैसा चाहिए तो हमको रोजगार लगा लेंगे। दुकान यार पैसा नहीं मिल रहा है, भागा दौड़ी करते करते भूखे प्यासे मर रहे हैं 4-5 दिन से, और पैसा नहीं है कि कहाँ से हम कुछ गुजर बसर करें, जीवन यापन करें। तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमको अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो कुछ रोजगार करने के लिए कुछ योगदान दिया जाए। ओके, थैंक यू सर। तो आज 3 दिसंबर है, गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पे दिव्यांग अधिकार सम्मेलन लगाया गया, जिसमें पूरे बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देखे होंगे लाखों की भीड़ यहाँ पे है। तो यहाँ के और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करना चाहेंगे। तो आप बने रहे नालंदा आज तक के साथ। तो सर अपना परिचय बताइए। तो स्वागत करना चाहेंगे, हमारे बीच में है प्रोफेसर शिव प्रमोद कुमार, जो कि खुद प्रमोद कुमार कहाँ से? जहानाबाद से। जहानाबाद कौन सा? देखिए प्रमोद कुमार जहानाबाद से कौन सा गाँव से आए? बंसी बिघा, घोसी ब्लॉक बंसी बिघा गाँव से। बंसी बिघा गाँव से। तो सर आप दिव्यांग के साथ क्या? साइकिल से आए हैं। बाईसाइकिल से आप आए जी। कितना किलोमीटर पड़ता है? प्रोफेसर शिव जतन ठाकुर से 56 किलोमीटर जहानाबाद से यहाँ, 26 किलोमीटर जहानाबाद आने में लगा। लमसम 70-80 किलोमीटर। देखिए 80 किलोमीटर से ये अपने इस गाड़ी से आए हैं, जो देखिए कितना मेहनत करके आते हैं दिव्यांग लोग। और आपको यहाँ आने का मेन मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि सर हम लोग विकलांग है, कमजोर आदमी है, गांव से लेकर के घर तक हम लोग को जो है कि बहुत त्रस्त कर रहा है। इसके लिए सरकार न कोई अथी कर रहे हैं, और ये तो मैंने इसके पीछे दौड़ रहे हैं कि
कुछ सहायता मिलेगा, कुछ मदद करेंगे, लेकिन कोई सहारा नहीं मिल रहा है सर। प्लास्टिक ओढ़ के रह रहे हैं। हमारा घर है जो हम सड़क पर आ रहे हैं, हमारा घर में जो दूसरा कोई अधिकार नहीं है। आने जाने का रास्ता भी तकला नहीं दे रहा है। थाना पुलिस सब गए, सीओ के यहाँ गए, थाना में सब पैसा ले करके आओ उसको। देखिए दिव्यांग के लिए कितने साथ अन्याय किया जा रहा है। यहाँ तो बेचारा इस साइकिल से आए थे और करीब 70-80 किलोमीटर का सफर करके आए थे। तो आप कितने बजे निकले थे सुबह में? हम 12 बजे दिन में निकले थे, अब 12 बजे रात में यहाँ पहुँचे। 12 बजे दिन में निकले थे, 12 घंटा का रास्ता आप सफर किए? हाँ सफर किए सर। तो आप खाना वाना लेके चले थे? खाना नहीं लेके चले थे, जहाँ मैंने साथी लोग जो है इका भुजिया दिए हैं, साथी लोग एक आदमी अपना घर से खाना लेके आए थे और 12 घंटा का रास्ता सफर किए, उसके बाद ये गांधी मैदान में पहुंचे हुए। तो सर अच्छा, तो आप मतलब लोगों से क्या बोलना चाहते हैं? दिव्यांग लोग अपना अधिकार के बारे में वो नहीं जानते, क्योंकि ग्रामवासी उतना पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने अधिकार को भी नहीं जान पा रहे। तो इसी के लिए ये शिविर लगाया गया है। हम तो मैंने यही जानना चाह रहा है कि सब विकलांग को मैंने जो जैसा लायक है उसको रोजगार दिया जाए, और जो गांव घर जो लोग त्रस्त कर रहे हैं उस पर पुलिस प्रशासन जो है अच्छी कार्रवाई करे। पैसे वाले लोगों से पैसा ले करके उचित कार्रवाई नहीं करता है। उचित कार्रवाई नहीं करता ना। ओके, तो यहाँ पे एक और भी, आप कहाँ से आए? डुमरा सांसपुरा प्रखंड से, जिला औरंगाबाद। औरंगाबाद से आप आए? देखिए गांधी मैदान में औरंगाबाद से आए हुए हैं यहाँ पे। तो, अच्छा, तो मतलब ये सम्मेलन किस लिए किया? ना पता है। यहाँ पे अधिकार सम्मान आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी अधिकार है दिव्यांग लोग को वो नहीं पता है। इसी के कारण ये जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किया गया। हाँ, तो विकलांग का 18 साल का लड़का है, पूरे अलंग से है सर। कुछो न खाता न बाप मतारी खियाते हैं, बाप मतारी प्रतिष्ठा करते हैं, उसका अपने से न खाता है न अपने से पीता है। एकदम लाचार हैं, दिन खाते तो रात जगते हैं, रात खाते तो दिन जगते हैं, उसका कैसे पालन करेंगे? तो आपको जो मिलता है पैसा दिव्यांग के लिए वो मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है सर, वो नहीं मिल रहा है कोटा। आधार कार्ड जुड़ रहा न रहा है, तो आधार कार्ड बने न रहा है। तो विकलांग के आँख से कहा कि पूरे अलंग से ऐसा है, 8 गो टेढ़ करना, अब परला ही रहता है। तो वो काम नहीं कर पाते ना काम नहीं कर पाते। हम मम्मी हैं। तो आप सरकार से क्या मांगते हैं कि विकास के लिए मार्ग मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि उसका दीजिए खाना खुराक, उसका पोसेंगे पालेंगे। आप कौन चीज? तो कितने बरस की बच्ची है? 18 साल का लड़का है। 18 साल के? हाँ। ओके, देखे यहाँ पे 18 साल के बच्चे हैं, इनका बेटा है अपना। हाँ, हमारा बेटा है। जिनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। सुविधा कुछ सुविधा ना हमारा है, कोई भी सुविधा नहीं मुहैया ना। तो मेरा नाम है रीता देवी। क्या नाम है? रीता देवी। रीता देवी के बलराम पासवान नाम है। ठीक है, तो ये आपको आवाज सरकार तक जाएगी। थैंक यू। तो बने रहे नालंदा आस्था के साथ। थैंक यू। तो आप पोस्ट करिए ना, जहाँ दिव्यांग लोग। तो आज 3 दिसंबर को हम गांधी मैदान में आए हुए हैं, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है गांधी मैदान में। यहाँ लाखों का भीड़ है, बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए। पूरे बिहार के जितने भी दिव्यांग हैं, पहली बार इस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप दिव्यांग अधिकार सम्मेलन यहाँ मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे दूर लोग से हैं, उनसे हम आपको बातें करवाएंगे। और रूबरू सर अपना परिचय। मैं शिवहर जिला से आया हूँ। शिवहर जिला से यहाँ पे आए? जी, शिवहर जिला से मैं आया हूँ। तो सर इस प्रोग्राम में किस लिए आए थे, क्या सोच? इसलिए आए थे कि मैं भीख मांगने नहीं आया था। हमारी सरकार ने, बिहार की सरकार ने जो बोली थी, मैं वही चीज़ मांगने आया हूँ। दूसरा मांगने, मैं 400 रुपया मांगने नहीं आया हूँ, ट्राईसाइकिल मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपना हक, अपना अधिकार मांगने आया हूँ। तो सरकार की ओर से आपके अधिकार मिल पा रहा है कि नहीं, जो भी सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बोलिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भारत में कोई विकलांग पैदा नहीं हो, मेरे देश में कोई विकलांग पैदा न हो। इन विकलांगों को देख करके आप जरा सोचेंगे, दर्द भरा दिल में कितना चोट आएगा। लेकिन मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि अगर विकलांग पैदा हो जाए तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के सियासत में विकलांग पैदा हो जाए, वो भी विकलांग के नहीं, वो भी विकलांग के नहीं। थैंक यू सर। तो आप मतलब विकलांग लोग के साथ, सरकार के साथ कुछ भी उस तरह से मतलब जो सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा, बेचारा देखते हैं विकलांग लोग को चलने में, बैठने में, लोग समाज से भी थोड़ा सा उसको नीच जा से देखते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में या भारत के जिस स्टेट में
में आप जाएं 1400, 1500, 2000, 1900 रुपया मिल रहा है दिव्यांगों को। यहाँ 400 क्यों? सरकार के साथ अगर परेशानी है तो वो अपना सीट छोड़ दे, किसी और के हवाले कर दे, है ना। और ये जो भी मामलात है वो कागज पे है, लेकिन जुबान से है। मैंने टीवी पे सुना है, रेडियो पर सुना हूँ, मोबाइल पर सुना हूँ, लेकिन आप धरातल पर आए, आप क्या देना चाहते हैं? मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, फसाद करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपना हक मांगने आया हूँ। वो हक जो आपने हमें कहा था कि देंगे, उसी हक के लिए हम 200 किलोमीटर से चलकर यहाँ आया हूँ। देखिए बाबा 200 किलोमीटर से दूर यहाँ गांधी मैदान में आए हैं, वो अपना अधिकार मांगने के लिए, अधिकार सम्मान, जिसमें अपना अधिकार को जागरूक करने के लिए। तो सर आपके तरफ जितने भी कितने अनपढ़ हैं वो अपने अधिकार को भी नहीं जानते, उनका अधिकार क्या है। तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसा पहल किया जा रहा है कि वो अपने अधिकार को जाने। देखिए कहावत है कि देहात में कि अब बच्चा अगर न रोए तो माँ जो है ना दूध नहीं पिलाएगी। तो ये मेरी सरकार जो है, इनके सामने जितने भी आंसू बहाना हो हम बहाते चले जाएं, लेकिन मेरा हक, मेरे दर्द को सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ, उनके खिलाफ नहीं हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, बल्कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर दें और उन्हीं के लिए मैं जिंदाबाद करूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद जफीर आलम है और विकलांग संघ अध्यक्ष शिवहर जिला में हूँ। तो सर आप यहाँ कितने बजे आए थे? कल मैं यहाँ आया, आपसे बतला देते हैं कि कल यहाँ हम लोग अपने शिवहर से चले 8 बजे रात में। जी सारी रात हम लोग गाड़ी से चलते रहे, है ना। यहाँ हम सुबह 4 बजे पहुँचे हैं और आने के बाद में ये मेरा दशा देख लीजिए, दुर्दशा देख लीजिए। बड़ी अफसोस की बात है, आप भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। विकलांग बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप चल रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, धोखा भी खा सकते हैं और विकलांग बन जाएंगे। जिस दिन आप विकलांग बन जाएंगे उस दिन क्या हाल होगा। इसलिए इस जिंदगी का क्या भरोसा है, जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का। अरे इस जिंदगी का क्या भरोसा है, फिर इस पर नज़ाकत किस बात की है। थैंक यू सर। तो आप जितने भी दिव्यांग हैं उनको, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस आपने अपनी जुबान से जो कह दिया है हमें वही चाहिए, बस वही अधिकार चाहिए। आपने जो कह दिया है हमें वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। ओके तो पहुँच करिए ना। ओके तो अभी हम गांधी मैदान में है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पूरे बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अभी एकत्रित हुए हैं, वो अपना अधिकार जानने के लिए और अधिकार मांगने के लिए। तो कुछ यहाँ पे लोग उनसे रूबरू करवा रहे हैं, उनसे बातें भी करवा रहे हैं। तो सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं उमेश कुमार, औरंगाबाद जिला के अंतर्गत हसपुरा प्रखंड से आया हूँ और आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुआ, लेकिन हर कठिनाइयों को सामने के बावजूद मैं गांधी मैदान में पहुँचा। लेकिन मैं सरकार से संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश के क्या है राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब बनी थी तो वो बोली थी कि मैं देश में 2 लाख प्रत्येक वर्ष दिव्यांग को नौकरी दूंगा, लेकिन वो अभी तक सिर्फ बोली रह गया, वो कागज रह गया। लेकिन अभी तक उसका क्या हमारे धरातल स्थल पर वह वचन नहीं निभाएगा। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यदि बिहार की दिव्यांग ही नहीं बल्कि भारत के दिव्यांग क्या एक बड़ी समस्या है, और हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और आप जानते हैं कि जो सहजन है उनका साथ साथ भी बेरोजगारी है, परंतु दिव्यांग जन उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि भारत के दिव्यांग और बिहार के दिव्यांग यदि बेरोजगारी से ये सम्मिलित हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये भारत की बेरोजगारी बहुत अधिक तक क्या दूर हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नौकरियां में आरक्षण का सीट बढ़ाया जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां शेयर करें और रोजगार प्रदान करें। मैं अपने सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार में ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा सर के साथ, थैंक यू। लोग भी छूट गए तो बिहार का। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, मैं औरंगाबाद जिला से आया हूँ, दाऊदनगर प्रखंड कन्ना पंचायत से। तो सर आपका अधिकार आपको मिल पा रहा है कि नहीं? अधिकार सर क्या कहूँ सर, 300-400 का मंथली मिलता है पेंशन, वो 3-4 महीना पर मिलता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाई होता है,
मैं बहुत सर अथी से मुश्किल से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? सर ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, रोजगार की तलाश में हूँ और अभी बेरोजगार हूँ सर। और मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही कहना है कि हम लोगों को रोजगार दें और पेंशन को बढ़ाएं। इतना से जी इतना से काम नहीं चल रहा है सर, बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है जीवन यापन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तालियों से स्वागत करिए हमारे बीच। मैं करीब 59 कंट्री गया हूँ, कभी भी किसी दुनिया में ऐसा एक नीचे गरीब को, हर तरह के दिव्यांग को एक जगह 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताती है कि बिहार के दिव्यांग अब जाग चुके हैं। बिहार के दिव्यांग जाग चुके हैं किसके लिए? अधिकारों के लिए। तो मैं जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो अधिकार दिया हुआ है वो 46 रुपये मांग आप लोगों ने दिया है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए, और ये तभी हो सकता है जब सभी को एक काम लेकर काम लाना चाहिए। सरकार के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, कितने लोग हैं, सभी लोग को आगे आना होगा, क्योंकि आजादी के 75वां साल में भी आज भी सर्वेक्षण करेंगे तो दिव्यांगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या जो भी देखेंगे पिछड़ापन है, तो हम लोग चाहेंगे आइए हम लोग मिलकर ये अधिकार सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी करें। और ये जो आप लोगों ने किया है ये जरूर हमारे सभी लोगों के साथ आपकी मांग जाएगी और सहानुभूतिपूर्वक सरकार के साथ चुनाव की है और सरकार के साथ आप लोगों ने अपनी मांग जो रखी है, उम्मीद है कि कम से कम पेंशन जो है 3000 रुपया किया जाए। इसी के साथ हाउस में भी जाना मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपना समय छोड़ के आए हैं और मैं उनके लिए आपको प्रति बहुत, और आपके क्षेत्र से बहुत लोग आए हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, जो हाथ उठाइए उधर से कौन लोग हैं, तो पूर्णिया आपके क्षेत्र से बहुत लोग आए। ओलंपिक लेवल पे खेले हुए प्रतिभा यहाँ पे आए हुए हैं और वो ऑलरेडी दिव्यांग हैं, तो उनसे हम बातें करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस अख्तर है और मैं अरवल ज़िला का एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं, पिंजरामा का। और मैं बचपन में मैं 80% दिव्यांग था, लेकिन डॉक्टर शिवा सर ने मुझे सहारा दिया और उन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया दिल्ली में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में, और मैंने चलने के लिए पहले सीखा। चलते चलते मैं इतना हो गया कि मैं आज नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ और बिहार के लिए मैं मेडल जीत रहा हूँ। बिहार के लिए जीत रहे हैं, तो आप तो एक इंस्पायर हैं बिहार के लिए कि दिव्यांग होते हुए भी एक नेशनल लेवल पे आप खेल रहे हैं। तो लोग को आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग दिव्यांग हो जाते हैं तो अपने आप में मन में आशा कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हमारा समर्पण स्कूल है सर डॉक्टर शिवाजी कुमार का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आता है और वहाँ पे एडमिशन लेता है और वहाँ पे खेलता है। ये आपको बहादुरपुर के राजेंद्र नगर में है सर। और डॉक्टर शिवा सर उस टाइम तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो कुछ कामयाब ना हो जाए, अपने ऊपर खड़ा ना हो जाए। तो आप विकलांग लोग के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि वो अपाहिज होते हैं, वो नहीं चल पाते या वो अपना अधिकार को भी नहीं जान पाते। इतना शिक्षित है बिहार में कि अपना अधिकार भी नहीं जान पा रहे। उसके लिए मेन बात है ना कि दिव्यांग लोग को जागरूक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर शिवा सर ने एक शुरुआत किया कि सभी को सिर्फ मैसेज किया कि आप लोग गांधी मैदान में आइए। आज 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पे जमा हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि नहीं किसी से पैसा लेना, नहीं किसी को देना है, और अपने पैसा लगा करके एक शौक से आए हैं कि अपने अधिकार जानने के लिए आए हैं सर। अपने अधिकार से जी सर। तो देखिए यहाँ पे अभी अपना अधिकार जानने के लिए सारे जनता लोग आए हुए, तो आप तो एक बिहार के लिए इंस्पायर मैन है, लोगों को आप तो इंस्पायर कर सकते हैं। क्या तो मतलब आप कौन सा लेवल पे? सर मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं और सिटिंग वेट लिफ्टिंग हम लोग के लिए मुश्किल होता है कि सिटिंग में उठाना, बहुत सो करके उठाना है, बैठ के उठाना है, बहुत मुश्किल होता है सर। लेकिन मुश्किल नहीं, हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे स्पोर्ट डायरेक्टर हैं संदीप कुमार सिन्हा, जिन्होंने हम लोगों को, वो बच्चे जो चल नहीं सकते हैं और बाहर से मेडल लेकर के आते हैं सर। इतना कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अरवल का रहने वाला हूँ सर। तो आज अरवल से आए थे? जी, और अरवल जिला के मैं लोकसभा, ये विधानसभा में मैं आइकॉन भी था, रोल मॉडल भी मुझे डॉक्टर ये डीएम से बनाए थे। और मैंने दिव्यांग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हूँ और मैं 4-5 महीने में 10,000 कुछ लड़का सब मिल चुका था सर अरवल जिला में सर।
इतने लोग से मिल जी। और मैं सभी दिव्यांग को बिहार ही में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, कि आप लोग भी खेलिए। खेलना कोई ये नहीं है, आप कोशिश कीजिए, आपके लिए आप थोड़ा सा करते हैं तो आप उसका आपका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। और सभी दिव्यांग लोग से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग खेलिए। और हम लोग को अधिकार नहीं मिल पा रहा है सर, जो दिव्यांग लोग को अधिकार मिलना चाहिए। 400 रुपया मिल रहा है सर, महीने में मिल रहा है। जो मंतरी के जो डॉग होते हैं उनका भी एक दिन का खर्चा 2000 10,000 होता है सर, लेकिन दिव्यांग लोग को उनसे भी नीचा माना जा रहा है। मैं श्री नीतीश कुमार से विनती ये करना चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए और दिव्यांग लोग को जो वेतन है ये आपको 400 रुपया उसको 3000 रुपया कीजिए। और जो हमारा अधिकार है, जैसे अरवल में कोई सरकारी बस नहीं चलती है सर, सरकारी हम लोग को पास मिला हुआ है, अरवल कुर्था ये सब में नहीं चलती है। तो मेरा अनुरोध है कि उनसे कि आप बस चलाइए, सरकारी बस चलाइए, ताकि दिव्यांग लोग को आने जाने में कठिनाइयाँ ना हो। ओके, थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा सक्सेस। थैंक यू। आप यूट्यूब खोलिए तो यूट्यूब बात कर लें। हाँ सर, मैं अमरनाथ कुमार बोल रहा हूँ, बाढ़ पटना से बोल रहे हैं सर, बिहार पटना। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार, सेंट्रल सरकार से और बिहार सरकार से कि यूपी और महाराष्ट्र में जो कि 3-3 हज़ार रुपया दे रहे हैं, हम लोग को बिहार में 400 रुपया दें, तो हम वो भी 400 रुपया नहीं खोज रहे हैं सर। और जो आवास योजना देना चाहते हैं वो भी हम नहीं खोज रहे हैं, हम सिर्फ यही खोज रहे हैं कि सभी वर्गों का, विकलांग का जैसे भी है, महिला और पुरुष हैं, सभी विकलांग को मैं यही अनुरोध करता हूं सरकार से कि सभी को नौकरी दिया जाए। हमको यही आशा है कि सब, अगर जो नौकरी दे दीजिएगा तो सभी को सब अधिकार मिल जाएगा। ये जो 64 प्रश्न पूछा गया है, 64 अधिकार मांगा गया है, ये 64 अधिकार को छोड़ करके अगर जो एक अधिकार दे दीजिएगा नीतीश कुमार जी और सेंट्रल सरकार की, जो कि सभी वर्गों का नौकरी दे दीजिएगा, तो सब इतने ही में विकलांग खुश हो जाएंगे और वो पेंशन भी प्राप्त होता जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं अमरनाथ कुमार, बस इसके साइड से मैं बोलता हूँ कि मैं डांसर भी हूँ, प्लस क्रिकेट भी खेलता हूँ और प्लस मैं गाना भी, सिंगर भी गाता हूँ। बस तीनों मैं जानता हूँ, लेकिन मुझको अधिकार नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा हूँ, मैं कहाँ गाऊँ, कहाँ खेलूँ, मुझको रास्ता नहीं मिल रहा। मुझको रास्ता चाहिए सरकार से, सेंट्रल सरकार से और बिहार सरकार से। मैं यही अनुरोध करता हूँ और सभी विकलांग को और सभी महिला को इतना ही ताकत दीजिए कि मैं सभी वर्गों के लिए कि ये अधिकार मिल सके सर। और इसके बारे में कुछ पूछिए। तो सर ये समान अधिकार मिल पा रहा है आप लोग को? सर अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, बस यही 400 रुपया मिल रहा था, तो 400 रुपया भी हमको नहीं चाहिए सर, इसके हमको अलग अधिकार चाहिए सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर आप अपना लाल बाबूड़ा है। तो सर आप वैशाली जिला के मनार से है, नयागंज 28 टोला से। ये खास सुरक्षा योजना के तहत 35 किलो अनाज देने का है, आदेश निकला हुआ भारत सरकार, बिहार सरकार का भी। RTI के तहत से हम निकाल के रखे हुए हैं, किसी को अनाज नहीं मिल रहा है। 5 किलो अनाज मिल रहा है पूरे बिहार में 8.5 करोड़ लोगों को, हम लोग को भी 5 किलो दे रहा है। लेकिन 35 किलो का चिट्ठी है भारत सरकार का, बिहार सरकार का भी। RTI के तहत जवाब दिया है बिहार सरकार, भारत सरकार भी। किसी को 35 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, महिला हो या पुरुष हो, प्रति महीना देना था, नहीं मिला है। और दिव्यांग के जगह मास्टर का जो बहाली हुआ है नियोजन में, सारा जगह फर्जी बहाली हो गया। हमको बहाल होल था सदई ब्लॉक में, हमको नहीं हुआ, अब फर्जी लोगों को बहाल कर दिया। आज भी उस पर FIR हो गया, आज भी शिक्षक बने बैठा हुआ है, हाँ पैसा ले रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी महिला को आंगनबाड़ी केंद्र पर बहाल करना चाहिए, तो जो महिला दिव्यांग है उसको उस जगह पर नहीं किया और समान लोगों को बहाल कर रहा है। 4000 पेंशन, 400 पेंशन से नहीं होने वाला है, कुछ 4000 पेंशन चाहिए था। और चुनाव में आरक्षण दे दिया नीतीश कुमार सभी जगह, हम लोग दिव्यांग को आरक्षण नहीं मिला। 3 पंचायत जो चुनाव है उसमें आरक्षण होना चाहिए था, हम लोग को आरक्षण नहीं दिया। किसी जगह पर, सब जगह पर समान लोग बहाल हो रहा है। किसी भी इनका 16 को विभाग चला, 16 विभाग में समान लोग बहाल हो रहा है। सरकार से क्या मांग करना चाहते? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दिव्यांग को जो आरक्षण का सीट है उस पर दिव्यांग बहाली हो। और यहाँ जो है शिवाजी थे स्टेट कमिश्नर, वो बदल गया, दूसरे कमिश्नर साहब आए हैं, वो एको दिन नहीं बैठ रहे हैं। 4 जगह का उनको प्रभार दिए हुए हैं, एक भी काम नहीं हो रहा है। दिव्यांग का जमीन हड़पा जा रहा है, लोग सामान लोग हड़प रहा है, कैसे लोग जिंदा रहेगा सर? सामान लोगों को अनाज मिल रहा है, कहला अनाज मिल रहा है, सामान लोग जिसको पैर सही उसको क्या जरूरत है अनाज की?
पूरे बिहार में अनाज नीतीश कुमार और मोदी जी बंटवा रहे हैं अनाज। क्या जरूरत है अनाज का? जिसको पैर नहीं है, गोर नहीं, हाथ नहीं, आँख नहीं, उसको ना अनाज चाहिए, उसको पेंशन चाहिए। तो पूरा बिहार को पेंशन दे रहे हैं, क्या जरूरी है पूरे बिहार में पेंशन का? बताइए। सामान्य लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। नालंदा के साथ ओके, तो आप एक मिनट सर अपना परिचय दीजिए। तो मैं बेतिया जिला से हूँ। मेरा नाम तपेश्वर त्यागी है। अब मैं सरकार से ही विनती करता हूँ कि हमको नौकरी या रोजगार मिल जाए तो बेरोजगार अपने आप दूर हो जाएगी। और मैं भोजपुरी गीत का राइटर भी हूँ, कुछ गाना भी लिखता हूँ और कुछ बहुत एल्बम भी आया हुआ है, कुछ आगे भी करने की उम्मीद है। और सरकार से जो भी हमारी मांगे पूरा कर दे तो हम लोग समस्या समाधान हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो चलिए ठीक है, कहिए, बोलते हैं। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा एक शिकायत है, जो बिहार सरकार से जो विकलांग का जो पेंशन आता है हर महीना कंटिन्यू नहीं आता है। कभी आता है 1 महीना 2 महीना रुक जाता है, रुक के आता है, रुक के आ रहा है। तो पर इसके लिए कंप्लेंट किए थे? जब मैंने अप्लाई किया था लगभग साल भर के लिए नहीं आया था, साल भर आया ही नहीं था। जब मैं अप्लाई किया था साल भर नहीं आया था, साल भर के बाद आना शुरू किया, उसके बाद भी कंटिन्यू नहीं आ रहा है, नहीं आ पा रहा। नहीं। ओके, थैंक यू। तो आप क्या अपना बताइए? हम बेतिया जिला के रहने वाला है और हम भी विकलांग है, हमारा पत्नी भी विकलांग है और 400 महीने से कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं राशन मिल रहा है, नहीं इंदिरा आवास है, घर द्वार कुछ नहीं है हमारे पास। और जो 2 किलो राशन दे रहा था कोटा वाला, वो भी मुखिया हटवा दिया। तो आपको राशन नहीं मिल पा? कुछ नहीं मिल रहा। दोनों विकलांग हैं? हाँ, दोनों आदमी विकलांग है, खाने कुछ नहीं। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम 9वीं क्लास किए हैं। उस वक्त कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए इस तरह का व्यवस्था है कि इनका राशन भी नहीं मिल पा रहा है अभी तक। ओके, थैंक यू। अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं महुआ से आया हूँ। महुआ से आए यहाँ पे? जी सर। तो यहाँ पे क्या मतलब किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ आए थे कि क्योंकि सरकार जो 400 का जो तनख्वाह देते हैं उससे हम लोग का कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसको बढ़ाकर कुछ बढ़ाया जाए, जो 3000 तक मिलना चाहिए। और जो बेरोजगार है उसको नौकरी का व्यवस्था किया जाए, जो जिस स्तर का है उसी स्तर पर जॉब मिलना चाहिए। तो इन लोग को जॉब मिलना चाहिए क्योंकि इन लोग को वैसा कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाता। क्योंकि जो जिसके पास अगर बेरोजगार नहीं है कोई रख ही नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा कठिनाई होता है कि यहाँ क्या करे नहीं करे। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि जहाँ जो जॉब तक है, जहाँ जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू। सबसे आगे प्रतिभा की कमी नहीं है, इनमें एक प्रतिभा है और कठिन से कठिन काम करने में। तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार राज्य के रहने वाला अरवल जिले का। अरवल जिला से आप आए? जी, अरवल जिला से हैं। कलेर प्रखंड मेरा है सर, और मैं अरवल जिले का उप सचिव हूँ, जिला कार्यकर्ता हूँ। और मैं आज इस संस्था तो आज ही नहीं, मैंने 1995 से मैं कार्य कर रहा हूँ। गांव-गांव घूम करके विकलांगों का सर्वे करता था, उसी गांव में अपना रात बिताता था, खाता था, सो जाता था। और इसके लिए हमारे वीडियो साहब जी मेरे को एक इंदिरा आवास भी दिए थे। और मैंने ऐसा किया कि अपने पूरे भारत के जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को मैं संगठन करूं। सभी जाति से आते हैं, तो सभी जाति में एक दिव्यांग ही एक मैं जाति मानता हूं जो गॉड गिफ्टेड है, घबराना नहीं है। और हम सभी को भी सम्मान दृष्टि से देखा जाए। मुख्यमंत्री जी को मैं अभिवादन हर बार करूंगा क्योंकि वो हम सभी दिव्यांग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार प्रणाम भी करूंगा, उन्होंने बिहार की विकास की ओर बहुत रफ्तार से लेकर चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा रविकांत कुमार। तो आप कहाँ से आए? हम नालंदा जिला बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार शरीफ से आप आए? तो सर आपके साथ क्या क्या परेशानी हो रहा है? मतलब समाज में जैसे सारे लोग जी रहे उस तरह से आप जी पा रहे हैं? नहीं। तो आपके पास क्या क्या सर परेशानी होती है? सर गांव में रहते हैं तो आप तो एक गांव से बिलोंग करते होंगे ना? हाँ, तो गांव में क्या क्या आपके साथ परेशानी हो जाती है? आने जाने में परेशानी होती है और हमारे जो है पेंशन है जो बहुत कम है। पेंशन मात्र 400 मिल रहा है? बिल्कुल, उससे कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं हो पा रहा है? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ रोजगार चाहिए। तो आपको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है? कोई रोजगार नहीं।
तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों पर कुछ विशेष ध्यान दे करके हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू। तो एक और सर, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, थिएटर स्टेशन औरंगाबाद से आया हूँ। तो सर, आप औरंगाबाद से भी आए? जी। तो सर, यहाँ पे किस लिए आप आए? मैं आया हूँ यहाँ पर कि मेरा गोरा हाथ कुछ नहीं है, ठीक ना, विकलांग कैसे है। हमको न धान काटेंगे न ईटा पत्थर पे कुछ न कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, बाल बच्चा के कहाँ से खिलाएंगे। हमने के का नाम ये है कि हमने के पेंशन बढ़ाना चाहिए, ना तो हमने के लोन देना चाहिए। लोनों नहीं हमने के मिल रहा है कुछ पे। लोन आप लोगों को नहीं मिला? नहीं। कहाँ बैंक में जाते हैं तो कहते हैं कि लोन नहीं देंगे। तुम लोग कहाँ से पैसा भरिएगा बैंक में? तो सर, आपके साथ समाज में क्या क्या परेशानी होती है? हमने के समाज में पूरा परेशानी है कि हमने के रोजगार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने के चाहते हैं कि हमने के रोजगार कुछ दे दिए, तो नहीं दे पा रहे। कुछ नहीं दे देना था, कुछ नहीं दे ही नहीं रहे, तो कहाँ से देंगे? ओके, थैंक यू सर। ओके, तो आप यूट्यूब चैनल, हम आपसे इनसे ही परिचय करवाएंगे। सर, अपना परिचय दीजिए तो। मैं पिंकी कुमारी हूँ। कहाँ से आप आए? ठठारी से। तो सर, आपके साथ मतलब क्या क्या परेशानी हो पाता है? बहुत तरह की परेशानी, पढ़ लिख कर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं। जो सरकार से जितने भी सुविधा मुहैया करवा रहा है, मिल पा रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है। पेंशन 400 रुपया महीना मिलता है, उससे क्या होने वाला है? तो आपको घर भी चलना मुश्किल हो रहा होगा? हाँ। तो आप मतलब कैसे आए थे यहाँ पे गांधी मैदान में? वो हम लोग बस किए थे तो आए। आपने बात की थी? नहीं सर, अथी में मुखिया उखिया है सबसे वो सब आपको मिलकर। सुविधा दी? हाँ, आए थे। हाँ। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे? इंटर पास। उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल पा रही? थैंक यू। तो आप अपना नाम बताइए तो। जी, नेहा कुमारी। कहाँ के रहने वाले? ठठारी से आए हैं। ठठारी से आए जी। तो अच्छा, आपके साथ मतलब क्या क्या दिक्कत हो रही है? आने जाने में परेशानी होती है, हर चीज में परेशानी होती है। गल्ला उल्ला इसमें नहीं मिलता है, पेंशन 400 मिलता है, इससे क्या होता है? तो गल्ला भी नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? जॉब कर रहे हैं? जी नहीं, मैट्रिक की हूँ। मैट्रिक? कोई भी रोजगार आपको नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं। ओके, थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा तक साथ। चलिए ठीक है, पॉज करिए। अच्छा, आपके पास यूट्यूब चलता है? यूट्यूब ऑन करके लीजिए ना आपके पास। जी, आप खाली 4 पट्टी से ले लीजिए, लेते रहिए। पटना मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मुझे कांसी भी है, मुझे हमारे कोई दिक्कत तो नहीं है तो फोन करिएगा। बातों को शेयर करें तो उनको तैयार हो गया कि निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ और आपका नंबर इसमें हो? हाँ, नंबर है सभी के नंबर अपनी बातों को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग जो भी हमारी कमी है उसको विकलांगता का नाम देते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम दिया दिव्यांगता। तो इसी प्रॉब्लम को अलग ढंग से देखने का नजरिया होना चाहिए। तो एक है कि हमारे पैर में प्रॉब्लम आ गया, हमारे हाथ में प्रॉब्लम आ गया, हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ गया, जिससे चलता कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो हम मान के चलो कि ये हमारे अभिशाप है। और दूसरा हम देखें कि इसमें मौका क्या है हमारे लिए, वो नजरिए का बस फर्क है। हम परेशानी में होते हैं, इमीडिएटली जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब उसकी सोल्यूशन ऐसा तो करके बैठे हुए फिर भी सरकार लोन नहीं दे रहा है। अच्छा, कॉल करिए ना, कोई दिक्कत होगा तो ठीक है। काम करते हैं। मैं हड्डी रोग विभाग में हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट पूरे बिहार से, इनफैक्ट पेशेंट जो ऑर्थोपेडिक्स के भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका कि अल्टीमेटली दिव्यांगता में परिवर्तन होता है। उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो वापस अपना काम करना शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम लोग के धारा में कैसे जुड़े, मानना निश्चित तौर पर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है, हमें अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। हमें क्या मदद चाहिए, दोबारा खड़े होने के लिए आगे बदलने की जरूरत है। वो कैसे इस चीज़ में मदद कर सकते हैं? जैसे आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग क्लब फुट नाम की एक बीमारी होती है। क्लब फुट में बच्चे का जन्म से पैर टेढ़ा रहता है, पैर अंदर की तरफ घुमा हुआ रहता है। बिहार के 6 मेडिकल कॉलेज में हम लोग क्लब फुट क्लिनिक चलाते हैं और इस समय पे बच्चे आ जाते हैं, बड़ा आसान इलाज है।
हफ्ते हफ्ते 5-6 प्लास्टर लगाते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और 5 साल से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को जूता पहनना होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्योर क्लब फुट नाम की एक संस्था है, NGO है, वो हम लोगों को बिहार सरकार के मदद से हेल्प करती है। तो जो बच्चे क्लब फुट से ग्रसित हैं और उनका सही ढंग से समय पे इलाज हो जाता है तो कम्प्लीटली ठीक होकर के कभी पता भी नहीं चल सकता कि उनको बचपन में कोई बीमारी रही होगी। और वही अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उनके बहुत सारे बच्चे हमारे आते हैं जिनके पेरेंट्स को ये बीमारी थी, वो कोई तरह से विकलांग है, अपने पैरों के ऊपर ठीक से चल नहीं पाते हैं, पैर में दर्द हो गया है, वो नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो विकलांग हैं, हमें सरकारी सेवा नहीं मिल पाई। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि उनको लोगों ने बताया नहीं और सही जगह पे पहुंचाया नहीं कि आपका जो प्रॉब्लम है इसका इलाज संभव है। समाज का हर तबका डॉक्टर होने के नाते हम लोगों के इलाज में मदद करें, उनको जगह पे पहुंचने में हेल्प करें। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें विकलांग जो लोग हैं उनको मदद की जाती है। जैसे अगर किसी को पैर में कैंसर हो गया, पैर काट करके हटाना पड़ता है, पैर काट करके हटाना पड़ता है, उसके बाद वो दिव्यांग हो रहे हैं, लेकिन सरकारी साथ में मदद की बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो कि उनको अपने पैरों के ऊपर खड़े होने में मदद करती है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हम लोग एक दूसरे से इस बारे में बात करें और नज़रिए को बदलने की कोशिश करें कि दिव्यांगता का मतलब ये नहीं है कि हम मुख्य धारा से अलग हो गए। दिव्यांगता का मतलब ये है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, एक बार हम फिर से मुख्य धारा में जुड़ें और उसके लिए समाज के जो वर्ग के लोग हमारी मदद कर सकते हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे वो चिकित्सा जगत से लोग जुड़े लोग हों, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, वो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं वो करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे अररिया जिला के अध्यक्ष कृपया मंच पे। अररिया जिला के अध्यक्ष, अरवल जिला के अध्यक्ष, औरंगा जिला के अध्यक्ष, बांका जिला के अध्यक्ष, बेगूसराय जिला के अध्यक्ष, भागलपुर के अध्यक्ष, भोजपुर जिला के अध्यक्ष, बक्सर जिला के अध्यक्ष, दरभंगा जिला के अध्यक्ष, पूर्वी चंपारण जिला के अध्यक्ष, पश्चिमी चंपारण जिला के अध्यक्ष, गया के अध्यक्ष और गोपालगंज जिला के अध्यक्ष, प्लीज आप लोग मंच पे आ जाइए। और हम चाहेंगे बुलाना चाहूँगा अध्यक्ष। 3 पाली में जैसे हम लोग मीटिंग करते थे उसी हिसाब से हम लोग जितने भी अध्यक्ष हैं उन लोग को बुलाएंगे और चाहते हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं डायस पे। अररिया जिला के जितने अध्यक्ष हैं, अररिया जिला के अध्यक्ष, अरवल जिला के अध्यक्ष, जिनका नाम है बस प्लीज वही लोग आइएगा। औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष, बांका के अध्यक्ष, बेगूसराय के अध्यक्ष। नहीं अब चलेंगे, चलो इधर से तो ठीक रहेगा, इधर से हाँ? इस बृहद कार्यक्रम के लिए सबसे पहले शिवाजी कुमार अपनी टीम को, खासतौर से इसमें संदीप और अन्य सहयोगियों को एक आशीर्वाद देता हूँ। दिव्यांगों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, दिव्यांगों के लिए इतनी योजनाएं हैं और आपके हक हैं, आपके अधिकार हैं, लेकिन आप जब तक अपने अधिकार को जानने के बाद उसकी मांग नहीं करेंगे,
विकलांगों को संपूर्ण सहायता। ज़्यादातर डिमांड हमने देखी है ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर। ठीक है, मिलनी चाहिए, लेकिन व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल के साथ उसको चलाने के लिए उपयुक्त सड़कें होनी चाहिए। व्हील चेयर है तो रैंप होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। मैं फिर एक बार सभी उपस्थित लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। संपर्क में पीसी राय जी, आपका यहाँ क्या होगा? पीसी राय, ठीक है। नेक्स्ट बताओ दूसरा। अगला है अरवल से हमारे 1 मिनट पहले स्टार्ट करवाते हैं इलेक्शन प्रोसेस को। हमारे जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है मधु श्रीवास्तव है यहाँ पे है। जो इलेक्शन होने जा रही है उसके लिए हम लोगों के पास कुछ नाम आ चुके हैं, तो उनका हाथ उठाकर आप लोगों को समर्थन देना है। और अगर कोई आदमी अगर बदलना चाहते हैं या कोई अपना खुद भी आना चाहते हैं तो वो अपना नाम अभी दे सकते हैं, अभी समय है। अगर वो खुद भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और जब मेरे पास जितने नाम हैं वैसे तो आ चुके हैं, और मैं जब उन नामों का जब अनाउंस होगा हर एक पोस्ट के लिए तो आप लोगों को हाथ उठाकर बताना होगा कि हाँ आप लोगों का समर्थन है उनको। तो इसी तरह से इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। कृपया देखिए सब लोग। हमारे पास पूर्णिया जिला का अभी सूची आ गया है। अगर किसी को आपत्ति होगी तो वो बताएंगे, नहीं अगर ओके होगा तो सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करेंगे। हमारे पास पूर्णिया जिला की जो सूची है उसके हिसाब से अध्यक्ष श्री चंद्र किशोर भगत जी हैं। क्या आप लोगों का समर्थन है चंद्र किशोर भगत जी का अध्यक्ष पद के लिए? हाथ उठा के समर्थन कीजिए, हाथ उठा के सभी लोग हाथ उठाइए पूर्णिया जिला के अध्यक्ष के लिए जो समर्थन है। तो धन्यवाद। उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार पूर्णिया जिला से हैं। हाथ उठा के अपना समर्थन दीजिए या ताली बजा के सभी लोग। पद के लिए वीरेंद्र सिंह जी हैं। मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार सिंह। क्या आप लोगों का समर्थन है सचिव कुमार वीरेंद्र सिंह और मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार सिंह का? तो एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद। प्रखंड स्तर का तो अप्रूव हो चुका है। उसमें अध्यक्ष है मोहम्मद अख्तर, उपाध्यक्ष है श्रवण कुमार मंडल, सचिव है परमेश्वर राम, बायसी प्रखंड के अध्यक्ष है सूरज कुमार सिंह, सचिव मोहम्मद साकिब, बैसा प्रखंड से अध्यक्ष है मोहम्मद सलीम अंसारी, सचिव मोहम्मद अनुजर आलम, अध्यक्ष है कस्बा नगर के राजू कुमार, सचिव है मोहम्मद तैयब, बायसी अनुमंडल के अध्यक्ष है भोला यादव, उपाध्यक्ष है मोहम्मद मुंतसिर आलम, सचिव है राकेश कुमार। एक बार जोरदार ताली बजा रहे। अध्यक्ष है मुन्ना कुमार शाह, सचिव है मंजरी बेगम, अध्यक्ष कृत्यानंद नगर पंचायत के अध्यक्ष है शंकर पासवान, उपाध्यक्ष है गेली कुमारी डोली कुमारी, सचिव है मोनी कुमारी, अध्यक्ष अजय कुमार पासवान, सचिव है अमर कुमार, सहरा के अध्यक्ष है सुलेखा देवी, सचिव है रूपा देवी, गंगोली के अध्यक्ष है बिंदु कुमार सिंह, सचिव है प्रकाश शाह, गोवासी के अध्यक्ष है सोनी देवी, सचिव है रीना देवी, सच कुदरिया के उपाध्यक्ष है मंगल बासुकी,
ये सभी मनोनीत हो चुके हैं। अब हम जिला स्तरीय अररिया का बता रहे हैं, जिसका नाम आ चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। अध्यक्ष है साबरा तरन्नुम, सचिव है गौतम कुमार जी, संयुक्त सचिव है बबलू कुमार, मीडिया प्रभारी है श्रवण कुमार। ये सभी जिला स्तरीय अररिया के हैं। किसी को कोई आपत्ति है तो बोल सकते हैं, और अगर आपत्ति नहीं है तो जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रखंड स्तरीय नरपतगंज सचिव पप्पू कुमार है, प्रखंड रानीगंज के अध्यक्ष बबलू कुमार है, प्रखंड सिकली के अध्यक्ष सुनील कुमार और सचिव राजूदीन है, मोहम्मद रजा मूल सचिव है, अध्यक्ष है उमेश पासवान। चलिए 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 सिर्फ जिला के अध्यक्ष को ऊपर आना है, बाकी अन्यथा मत आइए। सिर्फ जिला के अध्यक्ष अपनी नीचे जाइए, वॉलंटियर्स प्लीज उनको नीचे ले जाइए। सिर्फ जिला के अध्यक्ष आएंगे, जिला के अध्यक्ष। अब हम जिला स्तरीय कटिहार का बता रहे हैं। जिला स्तरीय कटिहार के अध्यक्ष है रीचा कुमारी, 38 जिला है तो रीचा कुमारी अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी विवेक कुमार, संयुक्त सचिव अरुण कुमार चौधरी, सचिव है संतोष कुमार पटेल। ये सभी जिला स्तरीय कटिहार के हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज आप लोग नीचे चले जाइए। जिला प्रभारी पदाधिकारी PWD के अधिकारी का PWD जिला प्रभारी पदाधिकारी का मैं बता रही हूँ, प्रफुल्ल चंद्र राय उर्फ PC, जिला PWD प्रभारी, जिला PWD प्रभारी प्रफुल्ल चंद्र राय उर्फ PC राय, मुकेश कुमार सिंह मीडिया प्रभारी, दिव्यांग खेलकूद राकेश कुमार गुप्ता, प्रफुल्ल चंद्र राय उर्फ PC राय दिव्यांग रोजगार नियोजन सह निगरानी प्रभारी। किसी को कोई आपत्ति हो तो बोले, और आपत्ति नहीं है तो जोरदार ताली से स्वागत करें। डॉक्टर साहब वहाँ दिखवाइए जाइए। सभी गांव को मिल रहा है, समस्तीपुर जिला के लिए नहीं रहा। जिला का बता रहा हूँ, वहाँ के अध्यक्ष है गोपाल नंदन सिंह। किसी को कोई आपत्ति तो जोरदार ताली बजाएं। गोपाल नंदन सिंह के लिए बांका के अध्यक्ष। नालंदा जिला के अध्यक्ष है कुमार रोशन लाल। जोरदार ताली बजाएं। कुमार रोशन लाल अध्यक्ष के लिए नालंदा जिला के। गोपालगंज जिला के अध्यक्ष है राकेश कुमार। राकेश कुमार, किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सकते हैं आगे, अगर आपत्ति नहीं है तो जोरदार ताली बजाएं राकेश कुमार के लिए। बेगूसराय के अध्यक्ष है जोशी कुमार। बेगूसराय के अध्यक्ष है जोशी कुमार। कटिहार के अध्यक्ष है मेघनाथ सिंह। मेघनाथ सिंह कटिहार जिला के अध्यक्ष हैं।
शिवान जी रिंकू कुमारी, सिवान जिला से रिंकू कुमारी अध्यक्ष चुनी गई है। रिंकू कुमारी नवादा से सहदेव पासवान अध्यक्ष चुने गए हैं। औरंगाबाद से विनोद कुमार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। अगर किसी को कोई आवेदन देना है तो दे सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो कर सकते हैं, नहीं तो इन लोगों का आप जोरदार ताली से स्वागत करें। अभी बाकी जिलों का भी रिजल्ट आ रहा है और जैसे जैसे हमारे ये देखिए मैं ऑब्जर्वर हूँ और मधु श्रीवास्तव पटना हाई कोर्ट के जो है रिटर्निंग ऑफिसर है। इन्होंने एक महीना पहले प्रोसेस संदीप आपने बता दिया इलेक्शन का कैसे कैसे हुआ था, हम बता दें फिर से। जैसे कि हमें पता है कि हम लोगों ने 1 महीने पहले ही नॉमिनेशंस का डाला था और जिन्होंने नॉमिनेशन किया है और अगर उनके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो रहा है तो लोग चुने जाएंगे। और अभी आपसे भी समर्थन लिया जा रहा है और उनके जिला अध्यक्ष जिला सचिव को हम लोग ये बता चुके हैं और जो राज्य के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनका भी इस पर मोहर लगा है और हमारी जो रिटर्निंग ऑफिसर है एडवोकेट मधु श्रीवास्तव है वो भी उन पर उनकी सहमति हुई है और आपके सामने ये रिजल्ट परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। आगे जो जीते गए हैं उनके अध्यक्ष से बुलवाते जाइए स्वागत करते हुए, जिनका डिक्लेरेशन हो चुका है उनको स्वागत करके और 1 मिनट के अंदर बुलवाइए, तब तो बाकी रिजल्ट आ रहा है। बुलाना चाहिए पीसी राय सर को, पूर्णिया जिला से पीसी राय सर। हम चाहेंगे कि वो बताएं जो आज जिला अधिकार का सम्मेलन है उस पर अपनी बातें रखें। आज के सरकार सम्मेलन में इनको छोड़ दिया गया, इनका नाम